मध्य प्रदेश की राजनीति में जल्द बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। खबरों की माने तो कांग्रेस के पूर्व सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने मार्च 2020 में पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी घर वापसी हो सकती है। अगर सिंधिया फिर से कांग्रेस का हाथ थामते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। तो क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर कर सकते हैं कांग्रेस में वापसी? देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा में उमड़ रही भीड़ ने सत्ता पर काबिज बीजेपी की नींद उड़ा दी है। ऐसे में अब ये खबरें भी सियासी गलियारों में सुनाई दे रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं और इससे पंजे को मजबूती मिलेगी। तो वहीं बीजेपी के लिए ये राज्य में बड़ा झटका होगा। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार सुबह महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंची थी। राहुल के एमपी पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मध्य प्रदेश में सभी का स्वागत है। सिंधिया के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा यह उनके घर वापसी का संकेत हो सकता है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा बुधवार सुबह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव पहुंची थी। तब बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था मध्य प्रदेश में सभी का स्वागत है, जिसके बाद कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने वाले बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की टिप्पणी उनके घर वापसी का संकेत हो सकती है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने ये बात कही है। उनके बयान के बाद से एमपी के सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि सिंधिया बीजेपी से खुश नहीं हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार उन्हें किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सिंधिया नाराज हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में पार्टी का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था। बाद में उन्हें बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। वैसे मध्य प्रदेश में सरकार गिरने के बाद राहुल गांधी पहली बार एमपी में हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20 से 25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। राहुल गांधी का ये बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के लिए था। हालांकि राहुल ने उनका नाम लिए बिना ही बड़ा संकेत दे दिया है। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सरकार गिराने वाले लोग उनके निशाने पर रहेंगे। वैसे राहुल और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती काफी पुरानी है, लेकिन बाद में रिश्तों में खटास आ गई थी। अब देखना होगा कि क्या सिंधिया पुरानी बातें भुलाकर फिर से कांग्रेस का दामन थामते हैं या नहीं। लेकिन सिंधिया को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं।